राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि अपने अस्तित्व, जैसे हमारा जो पूरा शरीर है, मानव शरीर, अस्तित्व, वो कैसे काम करता है। हमारा शरीर जो चार चीज़ों से मुख्य काम करता है: मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार। ये चार ऐसे चीज़ हैं जो बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा है, जो दिखाई नहीं देता है, जिसे आप कभी भी, जिसके बारे में आप कभी नहीं सोचते हैं, जिसके बारे में आप कभी महसूस नहीं करते हैं, पर ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो हमारे जीवन को पूरी तरह चलाती है, यानी कि ऑपरेट करती है। हम आज इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे कि ये कैसे करती है, और इसी से पूरा जीवन हमारा दुख सुख अनुभव करता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट्स भी करिए। धन्यवाद आपको। तो मैं आगे बताना चाहती हूँ कि जैसे ये मन, बुद्धि, चेतना, अहंकार, ये क्या है। आपने देखा होगा कि एक अंडा है। अगर अगर अंडा बाहर से टूटता है तो जीवन खत्म होता है। यानी कि जब अंडा बाहर से टूटने का मतलब, जब हम एग लाते हैं खरीद के, हम खुद उसको तोड़ते हैं, तो वो बाहर से टूटना हुआ। और यदि अंडा जब अंदर से टूटता है खुद से, तो एक जीवन का जन्म होता है। बस ठीक इसी तरह हमारा भी जीवन है कि जब हम अपने जीवन को हम बाहर से देखते हैं, जिस तरह हम देखते हैं, समझते हैं, जब हम अपने जीवन को बाहर से देखते हैं, हम हमेशा अपने जीवन को बाहर से देखते हैं, पर उसके पीछे एक और जीवन है जिसे हम कभी नहीं देख पाते, जिस पे हमारा कभी ध्यान नहीं जाता है, और वही है जो हमारे जीवन को चलाता है। लेकिन जो हम देखते हैं वो पूरी तरह एक भ्रम है, और सत्य कुछ और है। सत्य यही है कि हमें वो देखना है: मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार। अगर हम इन चीज़ों को समझ लें, इस सूक्ष्म एनर्जी को समझ लें, ऊर्जा को, तो हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को, अपने भाव को समझना होगा। जितने तरह के भाव हैं, भावनाएं, ये सब हमारे पूरे अस्तित्व को हिला देती हैं। हमें अपने भावनाओं को समझना होगा। भावनाएं जब आती हैं तो एक लहर की तरह आती हैं जो हमें पूरी तरह अंदर से हिला देती हैं। हमें अपनी भावनाओं पे काम करना है। और दूसरा है अपने विवेक। विवेक ये कि बुद्धि ये कि जब हम जो देख रहे हैं वो सब गलत है, वो एक भ्रम है। उसके अंदर क्या है, यानी कि जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया अंडे का, तो अंडा क्या है, जब अंदर से टूटता है, वो खुद से, यानी जब टूटता है तो वो जीवन का जन्म होता है। तो आपके नए जीवन का जन्म तब होगा जब आप अपने अंतःकरण में उतरेंगे, अपनी अंतर आत्मा में उतरेंगे, जब आप अपने अंदर की चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर के भाव को देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। इसी तरह ये आप मेडिटेशन से भी, ध्यान से भी कर सकते हैं। ध्यान में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके दिमाग में विचारों का कोलाहल मचा रहता है। आप विचारों को शांत नहीं कर पाते हैं, लेकिन विचारों को शांत करने का एक ही तरीका है, जैसे आप उसको देखना। जब आप विचारों को देखने लगते हैं तो वो अपने आप शांत होने लगता है। तो जब विचार खत्म होने लगते हैं तब आप अपने इन सब चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अपने मन कैसे ऑपरेट करता है, आपको बुद्धि कैसे काम करती है, और आपकी चेतना कैसे काम करती है। उसमें एक सूक्ष्म एनर्जी है जो अहंकार, जो पूरी तरह हमारे ऊपर हावी होती है। ये भी एक भाव है, हमें इस भाव को बहुत गहराई से समझना होगा। जैसे जैसे जो संस्कार हमारे हैं, जो जैसे कई जन्मों से जो हमें संस्कार मिले हैं, जैसे किसी ने बता दिया कि ये चीज़ ऐसे होता है, मंदिर में जाएंगे तो ऐसे ऐसे करना होगा, ऐसे फेरे लगाना होगा, ऐसे ऐसे। ये आज से नहीं, बहुत पुश्तों से चला आ रहा है। तो ये संस्कार ये हमारे दिमाग में डाल दिया गया है,
और बस एग्जैक्ट है, हम इसी को फॉलो करते हैं। हम कभी ये नहीं देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम सवाल नहीं करते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्यों हो रहा है, मैं ये नहीं करूँगा, ये सही है कि गलत है। बस हमें जो पैटर्न दे दिया जाता है, हमारे दिमाग को, हमारे संस्कार, हमारे घर वाले या समाज जो हमें पैटर्न दे देता है, बस हम उसी को फॉलो करने लगते हैं। हमें फॉलो नहीं करना है, हमें उस चीज़ को, कोई भी चीज़ों को फॉलो करने से पहले उसकी तहकीकात करनी होगी। हमें समझना होगा कि क्या जो हमारे दादा बाबा ने किया वो कितना सही था, उसमें कौन से ऐसे राज थे जो आज भी वो चला आ रहा है, लोग कर रहे हैं। हमें उसको पहले समझना होगा। यदि वो सही है तो हम, यदि वो सही है, यदि उसमें कुछ परिवर्तन करने लायक है, तो हमें अपने विवेक से परिवर्तन करके, समझ के उसको तब अपने जीवन में लाना है। यदि हम लगातार पुराने पैटर्नों को चलाते रहेंगे तो हमारा मन ऐसे ही ऑपरेट करता रहेगा और हम दुख से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इसीलिए हमें इस चीज को सीखने की यही है सब। हमारा मन जो है ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल। हमारे जो पुराने संस्कार हैं जो लेके हम आए हैं, जो पुराना पैटर्न है, मेरा मन उससे, हम लोग का मन उससे कभी भी ऊपर नहीं उठ पाता है। अब बस यही हमको अपने मन पे काबू करना है। जिसने अपने मन को समझ लिया वो अपने पूरे जीवन को समझ लेगा, वो अपने पूरे जीवन को समझ लेगा। इसी तरह जो हमारा मन है वो अलग लेवल पे ऑपरेट करता है और हमारा जो बुद्धि है वो एक अलग लेवल पे ऑपरेट करता है और हमारी अहंकार, ईगो जो है वो अलग लेवल पे ऑपरेट करता है हमारी बॉडी में। और वही चेतना जो है वो इन सब को ऑपरेट करती है, यानी कि वो देखती है। पूरे जीवन हमारी चेतना हमको देखती है और बड़े इत्तेफाक की बात है कि जो हमको लगातार देख रहा है हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं पूरे जीवन। यदि एक बार हम अपनी उस चेतना से कनेक्ट हो जाएं तो हमारा पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा और हम अपने इस जीवन को इसके जीवन के पूरे रहस्य को समझ जाएंगे। और जिसने अपने जीवन के रहस्य को समझ लिया उसका जीवन बहुत ही सुंदर और शांत और प्रेम से भरा हो जाता है। वो इंसान अपने जीवन में हर समृद्धि, सुख, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। राधे राधे।